असली खेल अब शुरू होगा। घर में ही महाभारत हो रहा है आपके। सच सुनने की हिम्मत रखो। वो औरत गलत नहीं है। समय ठीक नहीं है तुम्हारा। तुम अभी बहुत बहुत सीधे हो, बहुत भोले हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑल राइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। जो ख्वाहिश हो मन में वो पूरी हो। जो चाहत हो आपको वो इच्छा आपकी पूरी हो। परमात्मा आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे, हर सपने साकार करे, हर क्षेत्र में आप तरक्की करें, आपको आपके परिवार का प्यार मिले, सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, आपको खूब दौलत आप कमाएं और सुख का जीवन आप बिताएं। इसी मंगल कामना के साथ, इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सुंदर वाइब्रेशन आ रही है और ये है राहु और केतु की। देखो, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं ना जिसका नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं। कहते हैं जो युग जिसका है उस युग के देवता को पूजो, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। यही कहते हैं, राम राज्य में राम राम करने से जो पुण्य मिलता था, आज राहु का युग है। कहीं ना कहीं राहु छप्पर फाड़ कर धन दे रहा है, हमारी कामनाएं पूरी कर रहा है। ये माँ बगलामुखी का युग है, ये हनुमान जी का युग है, ये काल भैरव का युग है। इसीलिए कहते हैं ना, जो युग है उस चीज़ की पूजा करो। यहाँ राहु और केतु की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। नंबर 4 वाले जो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। जिसका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है किसी भी महीने के, आप 4 मूलांक के जातक है, राहु आपके स्वामी है, आप कनेक्ट है मुझसे। केतु के बारे में कहूँगी जिसका जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख के है, 7 मूलांक के आप जातक है, केतु है आपके स्वामी, आप भी कनेक्ट है मुझसे इस वक्त। राहु देने पर आ जाए तो राजा बना देगा। राजा भी क्या चीज़ है जो आपको धन दौलत मिलेगी, जो समृद्धि और जो वायरल होंगे आप, है ना। चलिए राहु की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। असली खेल अब शुरू होगा। अभी तक आपने जो सोचा था ना, वो वास्तव में कहो तो ट्रेलर था, है ना। कहते हैं ना, ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। तो आपके जीवन में भी ये सब एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। असली खेल अब शुरू होगा। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जो आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। आपके जीवन में भले ही बहुत उथल पुथल चला हो इन दिनों, काफ़ी लंबे समय से, लगभग मैं देख रही हूँ 2.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है, बहुत उथल पुथल हलचल मची हुई है। मतलब इतनी परेशानियाँ आई गई, कितनी बातें हुई और ख़त्म हुई। आपको लगा ऐसा जैसे कि हो गया जो होना था मेरे साथ, अब शांति से जीऊँगा अपनी ज़िंदगी। नहीं, ये सब ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। असली खेल अब शुरू होगा और ये तबाही का खेल है, ये हलचल मचने का खेल है। यानी कोई ऐसा पर्सन जो बहुत लंबे समय से परेशान था और वो केवल ट्रेलर था, अभी परेशानी असली बाकी है। अब मुकदमा होगा आप पर, अब केस होगा, अब आपके घर में परेशानियों का हमला होगा। ये सब आपको परखने के लिए होगा। मतलब क्या तबाह थे आप आज तक, जो अब तबाही आपकी शुरू होगी। पहले तो आपको मजबूत बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी सी परेशानियाँ आपके घर में परमात्मा ने डाली, जो आपके कर्म का ही फल है। और उसके बाद जब आप बहुत लंबे समय से तबाह है तो अब असली तबाही शुरू होगी। कहते हैं ना, फेरे पर फेरा पड़ गया। ये तो बैठे बुठाए मुसीबत मैंने ले लिया, ऐसे भी परेशान था, लो और परेशानी आ गई। इस तरह का किसी का जीवन होने वाला है। अब आप कहेंगे कि आप दीदी, आप इतना मुस्कुरा कर ये रीडिंग क्यों कर रही हैं? क्योंकि यह सब हमारे ही कर्म का फल है और वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। मुस्कुरा कर कटे या रो कर कटे, कटती है जिंदगानी। इसीलिए हमें, हमारे ऊपर जितनी मुसीबत आ रही है, हम अपने जो बुरे कर्मों का फल है ना, उसको खाते जा रहे हो, ख़त्म होते जा रहा है। अच्छी स्वच्छ ज़िंदगी हमारे इंतज़ार कर रही है। और मुसीबत है तो आ जाओ, अभी ही आ जाओ, ताकि उसके बाद सवेरा हो, सूर्य उगे
और आज से अभी से इसी क्षण से हर कोई, केवल आप नहीं जिनसे रेजोनेट हो रहा, जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, आज से अपने जीवन को स्वच्छ करो। हम नहीं सोचेंगे किसी के बारे में बुरा, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, ताकि अब तक हमने जो भी किया है उसके बदले हम कष्ट तो भी काट रहे हैं, लेकिन आगे हमें कष्ट ना काटना पड़े। स्वच्छ निर्मल जीवन हो, हमें कोई मतलब नहीं किसी का सोना गिर गया और सड़क पर, किसी का वॉलेट गिर गया हो, हमारे लिए वो ढेले समान है। किसी के घर में खुशियों ने दस्तक दी, किसी का नौकरी हो गई, किसी की अच्छी शादी हो गई, हमें जलन नहीं है। जब हमारी बारी आएगी तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। अपने आप को सुधारो, दूसरों को सुधारने की आवश्यकता नहीं, जीवन निर्मल होगा। और ठीक है, आज परेशानी आई है, हमारे बुरे कर्म को हम खाते जा रहे हैं और अब अच्छे कर्म का फल हमें ज़रूर प्राप्त होगा। थोड़ा सा धैर्य से बिताएं, किसी का कठिन समय शुरू होने वाला है, किसी की लाइफ में चैलेंज आ सकता है, जॉब जा सकती है, किसी की रिश्ता टूट सकता है, किसी के घर में झगड़े झंझट हो सकते हैं। कुछ तो है जो अब तक थोड़े छोटे रूप में था लेकिन अब बड़े रूप में आएगा, और धैर्य रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताइए ज़रूर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है आपके घर में ही हो रही है महाभारत। बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द, और अच्छी बात ये नहीं है। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, उसके घर में खूब कलह कलेश हो रहे हैं, खूब झगड़े हो रहे हैं, जिसको हम ऐसे साधारण भाषा में कहते हैं महाभारत बना रखा है तुमने घर को, है ना, जंग का मैदान बना रखा है। आपके घर में भी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, बहसबाजी होती है, गालियां होती है। आपका घर किसी महाभारत के मैदान से कम नहीं है। मतलब परिवार के सदस्य, महाभारत में परिवार ही परिवार से लड़ा था, इसीलिए जब भी घर में लड़ाई होती है तो उसे महाभारत कहते हैं, बाहर के झगड़ों को लड़ाई कहते हैं, है ना। तो आपके घर में महाभारत होती है, बहुत बुरी बात है। जिस घर में आपसी लोग में एक दूसरे से कलह कलेश झगड़े झंझट कर रहे हैं, उस घर में लक्ष्मी की बरकत नहीं होती, उस घर में उन्नति नहीं होती, उस घर में तरक्की नहीं होती है। जिस घर में भी लोग आपस में लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। और आपके घर में भी महाभारत हो रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, जिसके घर का ये मामला है ना, जिसके घर में ये महाभारत हो रही है, आपसी लोग लड़ रहे हैं, आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और पता नहीं क्यों कमी नहीं है, तब आप लोग लड़ रहे हो। उस घर को जाके देखो जहाँ एडजस्ट करके लोग रहते हैं, कमियों में रहते हैं, फिर भी सुखी रहते हैं। आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी शांति नहीं है, झगड़े हैं, लड़ाई हैं। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताइए ज़रूर, और कोशिश कीजिए इसको शांत कीजिए, इस चीज़ को बंद कीजिए। जब तक ये महाभारत होगा ना, आपके घर में खुशियाँ दस्तक नहीं देगी, आपके घर में बरकत नहीं होगी। सच सुनने की हिम्मत रखो। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, जिस पर्सन को इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, थोड़ा सा सच सुनने की हिम्मत रखिए, तुरंत तिल मिला गए। जिस तरह से आप किसी को भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देते हो, झगड़ा करते हो तो बेबाक हो जाते हो, शब्दों पर कोई कंट्रोल नहीं, भावनाओं पर कोई कंट्रोल नहीं, कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी सोच लेते हो, किसी के बारे में कुछ भी चर्चा कर देते हो। तो जब कोई सच सामने से बोले तो तुरंत तिल मिला क्यों जा रहे हो? आप महिला भी हो सकती हो, आप पुरुष भी हो सकते हो। कभी कभी कुछ औरतों को मैंने देखा है कि अपने बारे में तो खूब बढ़ चढ़ कर बोलती है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो दूसरों का खटिया खड़ा कर देती है, लेकिन जब उनके बारे में कोई कुछ सच बोलता है तो तुरंत तिल मिला जाती है कि तुमने मेरे बारे में क्यों कहा, तुमने भी तो उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पर भी, यहाँ कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जो दूसरों के बारे में तो खूब बोल देते हैं जब लड़ाई झगड़े होते हैं या आपको जब क्रोध आता है, लेकिन आपके बारे में कोई थोड़ा सा भी कुछ बोलता है तो आपको बुरा लग जाता है ना। देखो, बहुत कड़वा है ये सच, और आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं मुझसे। सुनने में जरूर अजीब लग रहा है, थोड़ा सा दिल दुखेगा आपका, लेकिन सच ये है कि आप बोलना तो जानते हैं लेकिन आप सुनना नहीं जानते, सुनना नहीं चाहते। जिस चीज़ को आप बोल लेते हो, इतना तो समझो कि कोई और भी सुन रहा है और उसका भी हृदय दुख सकता है, लेकिन आप क्रोध में बेबाक हो जाते हो। कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जो दूसरों के बारे में जो समझ में आए वो बोल देता है और अपने बारे में एक अल्फाज नहीं सुन सकता। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। आप जो एनर्जी यूनिवर्स तक भेज रहे हैं वही एनर्जी मजबूत होकर आपको वापस मिल रहा है। तो गालियाँ देने वालों को गालियाँ सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए, सच बोलने वालों को सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए, दूसरे की खाल उधेड़ने वालों को तैयार रहना चाहिए कि कोई आपकी भी खाल उधेड़ सकता है। ज़रूर मुझे, जिनसे भी रेजोनेट हो, मुझे बताइए ज़रूर कौन ऐसा पर्सन है जो इस वक्त आपसे जुड़ा हुआ है, आपके जीवन से इस तरह की, जो बोल तो देता है परंतु सुनने की क्षमता नहीं है। ज़रूर मुझे बताइए। ऑलराइट,
वो औरत गलत नहीं है। नेक्स्ट डाउनलोड आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक संकेत दे रहे हैं कि जिस महिला पर आप शक कर रहे हो, जिस महिला को आप गलत समझ रहे हो, जिसको आप दोषी समझ रहे हो किसी मामले का, किसी फसाद की जड़ समझ रहे हो, आपका ध्यान अगर किसी महिला पर आ रहा है बार बार, वो महिला आपके घर की हो सकती है, बाहर की हो सकती है, दुश्मन या मित्र हो सकती है, वास्तव में वो औरत गलत नहीं है। यूनिवर्स की ओर से एक गाइडेंस आया है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आपके जीवन में जो भी मामला चल रहा हो और आप लोगों का ध्यान किसी एक औरत पर है, उसी ने ये सब किया है, चोरी उसी ने की है, गलत उसी ने किया है, ये सब फसाद की जड़ वही है। आपके मन में इस तरह की बात आ रही है कि वो औरत ही गलत है, तो यहाँ यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, यहाँ यूनिवर्स आपको एक संकेत दे रहे हैं कि ध्यान हटाओ उसके ऊपर से और कुछ और भी सोचो, क्योंकि वो औरत गलत नहीं है। मामला यहाँ कुछ और है, कोई और कर रहा है, फंस रही है कोई। इतना संकेत काफ़ी होगा आपको नए सिरे से खोजबीन करने के लिए कि वास्तव में इस फसाद की जड़ है कौन। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कि समय ठीक नहीं है तुम्हारा। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, थोड़ा सा समय डामाडोल चल रहा है आपका, और अभी समय अनुकूल रहने वाला भी नहीं है। तो प्रतिकूल समय में हम क्या करें? प्रतिकूल समय में हम शांत हो जाएं। प्रतिकूल समय में हम शांत होकर सोचें हमें करना क्या है। इस वक्त जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन में हलचल मची हुई है, आपके जीवन में टेंशन है, परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही आनी थी क्या, मैं कब तक इन सब चीज़ों से जूझूंगा, कब मेरा जीवन शांत होगा, कब सब कुछ अच्छा होगा। तो जवाब में आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं, धैर्य रखो, अभी समय आपका ठीक नहीं है। और समय ठीक नहीं होता है तो उस समय को काट लेना चाहिए, उस समय को गुजार देना चाहिए। तो इस समय को भी आप केवल शांति से गुजारिए, टालिए, क्योंकि जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, अनुकूल समय नहीं रहा तो प्रतिकूल समय भी नहीं रहेगा। ये समय भी बीत जाएगा, टेंशन मत लीजिए, धैर्य रखिए, परंतु समय अभी ठीक नहीं है आपका। जिनसे रेजोनेट हो बताइए ज़रूर, और क्या बात है, क्या मामला है, क्या परेशानी है, बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, तुम अभी बहुत भोले हो। ये सब जो चीज़ें आपके साथ अभी हो रही है उसको समझने तक आपका दिमाग नहीं जा रहा है। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत भोले हो, आप इतने सीधे हो या कहो इतने भोले हो, जो चीज़ें आप अपने ओपन आइज से देख रहे हैं आप उसको सत्य मान लेते हो। आपको लगता है मैं जितना अच्छा हूँ सामने वाला भी उतना अच्छा है, उसने कहा है मेरी मदद करेगा, उसने कहा है कि यहाँ नहीं है मदद और ना कभी करेगा, उसने कहा है कि मुझे दे दो, तुमको जब ज़रूरत होगा ले लेना, आप देकर तो देखो, उसने कहा है, परंतु वो ले लेगा, भाग जाएगा, आपको नहीं देगा। आप बहुत सीधे हो, मतलब कोई ऐसा जो बार बार धोखा खा जाता है, कोई ऐसा जो धोखा खाकर भी अपनी ज़िंदगी से कुछ सीख नहीं रहा है, अभी भी धोखा खाए हो और फिर धोखा खा रहे हो। मतलब एक ऐसा पर्सन जो वर्तमान में जीता है, आपको लगता है हाँ वो बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छे से बात किया मुझसे तो वो बहुत अच्छा होगा, जिसने आपसे अच्छे से बात की, जिसने आप पर मिठास बरसाई, जो बहुत मीठा बोल रहा है आपको, वो सच में अच्छा है, ये किसने कह दिया आपको? मतलब मिला जुला कर ये वर्ड आपके लिए ठीक है कि बहुत सीधे हो आप, बहुत भोले हो आप, इतने भोले मत रहो, लूट कर ले जाएगी दुनिया आपको, लूट कर ले जाएगी। बंद दरवाज़ा भी कर दोगे ना तो आपके घर से सब छीन कर ले जाएगा। जो नेचर आपका है ना, लुटाने वाला, विश्वास करने वाला, मीठी बातों पर आ जाते हो, ये गलत स्वभाव है आपका, क्योंकि दुनिया सीधी नहीं है ना। स्वभाव तो आपका बहुत अच्छा है, आपके जैसे इंसान तो सज्जन व्यक्ति होते हैं, लेकिन अब अभी जो ज़माना चल रहा है ना, सज्जन व्यक्ति को बेवकूफ़ कहा जाता है और उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आप इतने सीधे मत रहो कि हर कोई आए और बेवकूफ़ बनाकर आपको चल जाए, छल जाए, आपको धोखा दे दे। दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आने वाला एक महिला या एक औरत या पुरुष इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और सावधान हो जाइए ना, सब ले जाएगा कोई ऐठ कर आपसे। इतना भरोसा मत करो आंख बंद करके किसी पर, इतना सीधे मत रहो। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली,
बाय बाय।